गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। तो दोस्तों मैं हो गया हूँ रेडी और बैग लेके चलते हैं गाड़ी के पास नीचे और पियेंगे अपन दोस्तों चाय। चाय पीने के बाद दोस्तों पार्टी का रास्ता देखेंगे, सामान अपने को बांधना है कैरियर पे, बैग वगैरह। उसके बाद दोस्तों आज अपन जाएंगे म्यूज़ियम। हर बार मैं आता हूँ, दर्शन करते हैं मंदिर के और शिव मूर्ति के। उसके बाद हम 4 बजे चले जाते हैं, लेकिन आज दोस्तों दोनों मतलब दर्शन करने के बाद अब चलते हैं म्यूज़ियम में और करवाते हैं दोस्तों आपको भी दर्शन, म्यूज़ियम बताते हैं आपको भी। चलते हैं अभी फ़िलहाल तो गाड़ी के पास और पियेंगे दोस्तों चाय। दोस्तों चलते हैं म्यूज़ियम की ओर। पापा रुको, वो एक चीज ले लो, वाली राजपुर में नहीं मिलती। रुको, हटाना तो लाया यार। वो कोई नहीं खाएगा भाई, मेरी कोई नहीं खाएगा। केले हो बीन के लाए, केले तीन पे लाए सबके एक। अरे अच्छे नहीं थे, अरे नानी मेरे बहुत कड़कों के लिए। दाल आपके लिए नहीं लाए? मेरे लिए मैं दूध लाया। 7 लोग हैं मैडम, छोटे बड़े मिला के कोई छूट डिस्काउंट, छोटे बड़े मिला करके 7 लोग हैं। छोटे कितने साल के ऐसा मतलब 12 सबसे छोटे। प्रारूप में होता है, एक धोती पहनकर ये दर्शन देते हैं। साइंस कहता है जल्दी उठो। अपने पुष्टि मार्ग में कहा गया है मंगल मुखी सदा सुखी। जो सुबह 5 बजे उठता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं पाता। कहते हैं 100 नारी का नखरा और ठाकुर जी का नखरा एक है। देते हैं क्योंकि 7 साल का बालक है, नजर ना लग जाए। अब आपको यहाँ से फोटोग्राफी करते हुए आगे चलना है। यहाँ से आपका पुष्टि मार्ग चालू होता है। ये वल्लभाचार्य जी के जीवन के बारे में बताया गया है। 2.5 मिनट का ये वीडियो है, आप मोबाइल द्वारा ले सकते हैं। पुष्टि मार्ग, प्रिय श्री वल्लभ का प्राकट्य। श्री वल्लभाचार्य, जिन्हें अनुयायी प्यार से महाप्रभु जी अर्थात महान देव कहते हैं, इनका जन्म 1479 ईस्वी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष। वे उस समय बनारस में रहते थे। पेड़ के खोखले में रख दिया और वे पास के गांव में चले गए। वे तुरंत पेड़ पर लौट आए और अपने पुत्र को जीवित पाया। आधा हिंदी आधा इंग्लिश, अब आगे चलेंगे। अभी आपने देखा वल्लभाचार्य जी का जीवन, ये है प्रथम मिलन। वल्लभाचार्य जी ने सभी शास्त्रों में महारत हासिल कर रखी थी। 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे पुष्टि मार्ग और गीता भागवत पुराण का प्रचार करना है। बिहार प्रांत के झारखंड गांव में रात्रि विश्राम कर रहे थे वल्लभाचार्य जी। श्री कृष्ण जी इनके सपने में गए और बोला, हे वल्लभ, तू गोवर्धन पर्वत पे आ, मैं तेरा इंतजार गोवर्धन पर्वत पे कर रहा हूँ। वल्लभाचार्य जी गोवर्धन पर्वत पे गए, वहां मिट्टी से छोटा सा मंदिर बनाया और दिव्य सेवा प्रारंभ की। दिव्य सेवा प्रारंभ करने के बाद पहली बार आए हैं, 1 साल बाद आप वापस यहाँ आते हो
तो ये आपकी बैठक हो गई। आपने श्री कृष्ण के बारे में जाना और समझा। फर्क इतना सा है कि वल्लभाचार्य जी ने जगह जगह बैठकर पुष्टि मार्ग और गीता भागवत पुराण का प्रचार किया। जहां जहां इन्होंने प्रचार किया वहां वहां इनकी बैठक बनती गई। सबसे ज्यादा प्रचार और बैठक इन्होंने उत्तर प्रदेश में की। उसके बाद गुजरात और राजस्थान में केवल एक ही बैठक है, पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर। और सबसे बड़ी जो बैठक है वो है चंपारण। अभी आपने देखा अग्नि प्रोटेक्ट कर रहा था बच्चा, वो चंपारण में कर रहा था। ये वल्लभाचार्य जी की मैरिड लाइफ। वल्लभाचार्य जी बाल ब्रह्मचारी थे, मगर इन्हीं के गुरु देवता का आदेश हुआ विठोबा जी का कि आप विवाह कीजिए। विवाह करने के उपरांत आपकी जो दूसरी संतान होगी वो मेरे पुष्टि मार्ग और गीता भागवत पुराण का प्रचार करेगी। वल्लभाचार्य जी के दो पुत्र हुए, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी। विठलनाथ जी को अपन गुसाई जी के नाम। ये अभी आपका ट्रेलर चल रहा है, मूवी स्टार्ट अंदर से होगी। ये है गोपीनाथ जी, ये विठलनाथ जी, ये महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी को 52 वर्ष की उम्र में मृत्यु का आभास हो गया कि मेरी मृत्यु निकट है। इन दोनों बेटों को इन्होंने एक मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम, और रेत पहले के कहा में जाकर जल समाधि ले ली। वैसे ही बनाया आपने। अब मैं आप बताओ। नहीं, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनको आवाज होती है। 84 आपने क्या देखा फिर 84 वार्ता की वीडियो में? क्या देखा आपने? अग्नि तत्व है ना, अग्नि से तो ये प्रोटेक्ट हुए। आपने वीडियो में देखा ना, मृत पैदा हुए थे, इनके माँ बाप इनको पेड़ में रख के चले गए। फिर श्री कृष्ण जी इनके माँ बाप के सपने में गए कि मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूँ। वल्लभाचार्य जी के दो पुत्र गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी। गोपीनाथ जी के एक पुत्र हुआ पुरुषोत्तम जी, उसके बाद कोई वंश आगे नहीं बढ़ा। विठलनाथ जी के 7 पुत्र हुए, 7 को 9 स्वरूप प्रदान किया, जिसमें सबसे बड़े हैं गिरधर जी। ये गिरधर जी की 19वीं पीढ़ी चल रही है। अभी जो नाथद्वारा में सेवा कर रहे हैं इंद्र दमन जी राकेश बाबा, उन्हीं के पुत्र हैं भूपेश कुमार विशाल बाबा, जो मुंबई में सांताक्रूज हवेली में विराजमान है। इनको 3 सेवा का स्वरूप प्रदान किया, श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिय जी और मथुरेश जी। बाकी को एक एक रूप अलग से बांट दिया। 6 को अलग अलग एक एक रूप दे दिया और 3 स्वरूप इनको दिए, तो 6 3 9 हो गए। 9 स्वरूप आपको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ आप फोटोग्राफी कीजिए, फिर आगे चलते। उसकी पूरी कहानी है मेरे पास किताब है। कहानी 84 वार्ता की। यही रुकना है। विठलनाथ जी के जो 7 पुत्र हुए, 7 को ये 9 स्वरूप दिया, जिसमें सबसे बड़े थे गिरधर जी। गिरधर जी को 3 सेवा के स्वरूप दिए, श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिय जी और मथुरेश जी। बाकी को एक एक रूप अलग से बांट दिया। नवनीत प्रिय जी है नाथद्वारा में, मथुरेश जी है कोटा में, विठलनाथ जी है नाथद्वारा में, द्वारकाधीश जी है काकरोली में, गोकुलनाथ जी है गोकुल में, बालकृष्ण जी है सूरत में, गोकुल चंद्रमा जी और मदन मोहन जी दोनों कामन ब्रिज में, और मुकुंद राय जी है वाराणसी में। ये 9 स्वरूप 7 पुत्रों को दिए। और विठलनाथ जी के जो सबसे बड़े पुत्र हैं गिरधर जी, गिरधर जी की ये 19वीं पीढ़ी अभी जो नाथद्वारा में सेवा कर रही है। इन्हीं के पीछे इनके पुत्र हैं भूपेश कुमार विशाल बाबा, जो अभी 2.5 महीने पहले इस म्यूजियम में आकर विजिट करके गए। उनके पुत्र हैं और इन्हीं के पुत्र ये हैं। 8 साल के बालक हैं, जब ये 20 से 22 साल के होंगे तब इनको इनकी जगह गादी पे बैठाया जाएगा। ये अभी थी ना। अब ये जो पूरा प्रारूप आपने लिया, कौन सी पीढ़ी है इनकी? ये 21वीं पीढ़ी होगी ना, 21वीं पीढ़ी, 19वीं, 20वीं और 21वीं। 20वीं और 21वीं। अब ये जो पूरा प्रारूप आपने देखा, ये आपको थिएटर के माध्यम से समझ में आएगा। आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। हालांकि इस कृपा मार्ग में कृष्ण के सारे स्वरूप समान ही हैं। ये स्वरूप आकार, रंग और लीला में चाहे भिन्न हो, श्री कृष्ण के पवित्र रूप। अनुग्रह के इस पथ पर श्री कृष्ण अपने सारे भक्तों की भक्ति, इच्छाओं की पूर्ण प्राप्ति। 8 विभिन्न प्रकार बोलेंगे। वो क्या क्या है?
वो बताए ना अभी अपने को ये तरह सेवा के प्रकार अभी बताए ना। फोटोग्राफी करनी रहेगी। ये जो प्रारूप देख रहे हो आप, ये है कल्प वृक्ष। श्री कृष्ण जी को सबसे प्रिय लगता था कल्प वृक्ष, जहाँ ये बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। और ये है नवदा भक्ति। भक्ति 9 प्रकार से घर पे और मंदिरों में की जाती है। पहली है श्रवण, प्रभु की लीलाओं गुणों को सुनना, श्रवण भक्ति में आता है। दूसरी है कीर्तन भक्ति, भजन संध्या कीर्तन आप नॉर्मल घर पे करते हो, वो कीर्तन भक्ति में आता है। तीसरी है स्मरण भक्ति, प्रभु को याद करने की भक्ति। चौथी है पास्यवन भक्ति, आप जो घर पे आरती करते हो मुखार बिंदु से होकर चरणों में आते हो, आप आरती ऊपर से ही करते हो ना, वो गलत है। चरणों से उठ के मुखार बिंदु तक जाना चाहिए। कहते हैं प्रभु के चरणों में ही वैकुंठ का निवास होता है। 4 चरण की, 2 नाभि की और 1 मुखार बिंदु की, पास्यवन भक्ति में आती है। अर्चन भक्ति और वंदन भक्ति, अर्चना, दिया, पुष्प, अगरबत्ती आप नॉर्मल घर पे करते हो, वो अर्चन भक्ति में आता है। वंदन कर प्रभु का अभिवादन करते हो, प्रभु आप आइए, वो वंदन भक्ति में आता है। दास्य भक्ति, जो श्री हनुमान ने श्री राम के प्रति दास बनकर सेवा की। और 8वीं भक्ति है सख्य भक्ति, मित्रता की भक्ति, जो श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रति एक चावल का दाना खाकर की। और 9वीं है आत्मनिवेदन भक्ति, स्वयं को समर्पित करना। ये 9दा भक्ति है। इसके बाद आपको इस कमरे में जाना है, अष्ट सखा बैठे हुए, जाकर आपको आनंद और सुकून लेना है। उसके बाद आपको समझाया जाएगा। अष्ट छाप कवि, जो श्री कृष्ण के साथ किसी न किसी रूप में आज भी विराजमान है। इन 8 में सबसे प्रिय और सबसे बड़े गुरु सूरदास जी, जिनके नेत्र नहीं होने के बावजूद ये श्री कृष्ण को बता सकते हैं कि आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई है, आप क्या खा रहे हो, आप किस मुद्रा में बैठे हो, ये सब मन की आत्मा से बताते हैं। और ये 8 के 8 श्री कृष्ण के साथ रहकर अलग अलग कविताएं भजन गाकर प्रभु को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। ट्रेलर, यहाँ से आपकी 5 मिनट की स्टार्ट होती है मूवी। ये 200 साल बाद यहाँ से ठाकुर जी वापस ब्रिज में चले जाएंगे, जहां से ये आए वही वापस जाएंगे। आने वाले 200 साल बाद आप अभी जहां पे खड़े हो, ये पहले सीहाड़ गांव था, नाथ द्वारा इनके आने से पड़ा। औरंगजेब का जब हमला हुआ, मथुरा वृंदावन गिरिराज जी, वहां से ये पलायन करते करते इस गांव में आए। बीच में बहुत सारे गांव पड़े, किसी भी राजा ने इनको शरण नहीं दी, क्योंकि सब औरंगजेब के अधीन हो गए थे। आपने बुक और पुस्तकों में पढ़ा है, मेवाड़ कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। यहाँ आते आते इस गांव में रथ का पहिया मिट्टी में फंस गया, ना तो आगे जाए और ना ही पीछे जाए। ये है गंगाबाई, जो श्री कृष्ण से रूबरू बात करती थी। पीछे है ब्रिजवासी, ये है पंडित दामोदर जी, और ये मेवाड़ के राजा राज सिंह। यहाँ से 28 किलोमीटर दूर मंदिर है। ये महादेव से डायरेक्ट बात करते थे, जैसे गंगाबाई श्री कृष्ण से बात करती थी, वैसे ये डायरेक्ट महादेव से बात करते थे। जब इस गांव में रथ का पहिया मिट्टी में फंसा, तो गंगाबाई ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या लीला है आपकी, ना तो रथ आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो श्री कृष्ण जी का जवाब आया, मैं किसी के कारणवश यहाँ आया हूँ, यहाँ के राजा को बुलाया जाए और मेरे लिए मंदिर का निर्माण किया जाए। गंगाबाई ने यह बात पंडित दामोदर जी को बताई, और पंडित दामोदर जी ने मेवाड़ के राजा राज सिंह को बुलाया और कहा कि हमारे प्रभु पधारे हैं, क्या इनको शरण मिल सकती है। तो राजा राज सिंह ने जवाब दिया, मैं मेरे गुरु आराध्य से पूछता हूँ, अगर वो इजाजत देंगे तो मैं मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। ये महादेव के पास गए और बोला, प्रभु आपके मित्र और सखा पधारे हैं, क्या इनको शरण मिल सकती है। तो भोलेनाथ ने एक सुंदर सा जवाब दिया, मेवाड़ की जनता अगर इसके नखरे उठा ले तो ही इसी को रोकना है, अन्यथा जाने देना है। क्योंकि ये अलग अलग श्रृंगार करता है, 8 समय की झांकियां लेता है और अलग अलग भोग लेता है। घूम फिर के ये बात गंगाबाई के पास आई, और गंगाबाई ने श्री कृष्ण को बताया, प्रभु आपके लिए तो महादेव ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो इन्होंने भी एक सुंदर सा जवाब दिया कि वो है भोला, नाम से भी बोला है, काम से भी बोला है। उसको तो 2 रुपए की राख लगाकर बैठा दो तो बैठा रहेगा, मगर मेरे नखरे वो जानता है।
मैं मेवाड़ की जनता को वचन देता हूं, मैं यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। आज भी जल यमुना नदी से आता है, सीधा मंदिर में रखाया जाता है। मंदिर में जो झारी जी भराई जाती है और उसी जल का जो प्रसाद बनता है वही ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। आप लोगों का जो प्रसाद होता है वो बाहर दिखाकर बाहर ही बांट दिया जाता है। कहते हैं किसी के कारणवश ये आए। मीराबाई की कजन सिस्टर अजब कंवर बाई साहब, इनके साथ पासे खेलती थी चौपट। श्री कृष्ण को पता थी कि आज मेरे साथ ये पासे क्यों खेल रही है, मगर श्री कृष्ण जी जान चला के हारते गए और अजब कंवर बाई साहब को जिताया और बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो अजब कंवर बाई साहब ने कहा कि आप मेरे मेवाड़ में पधारिए। आज 350 साल हो गए हैं ठाकुर जी को यहाँ विराजते हुए। 200 साल बाद अपन भी जीवित रहे कि ना रहे, ये वापस जतीपुरा चले जाएंगे। आज भी निज मंदिर में रथ रखा हुआ है, नाथद्वारा के मंदिर में गेट नंबर 2 के पीछे, कांच में वो बिल्कुल पैक है। जब सुबह सुबह पुजारी झाड़ू निकालता है तो आज भी यमुना नदी का मिट्टी लगा हुआ रहता है। रोज मंगला से लेकर शयन तक ठाकुर जी यहाँ विराजते हैं। विराजने के बाद 7 साल का बालक है, माँ की याद आती है। जतीपुरा जाते हैं, माँ से मिलते हैं। माँ से मिलने के बाद निधि वन में रास लीलाएं करके मंगला में वापस यहाँ आ जाते हैं। औरंगजेब एक बहाना था, ठाकुर जी को वचन निभाना था। ये जो पूरी लीला रची केवल अजब कंवर बाई साहब के कारण। औरंगजेब को ये वहां भी हरा सकते थे, मगर औरंगजेब इनका मंदिर तोड़ने श्रीनाथ जी के मंदिर में आया। उसकी माँ भी उसके साथ आई। जैसे ही औरंगजेब मंदिर के अंदर गया, अंधा हो गया, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाहर आके बोला, माँ मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो माँ ने कहा, बेटा ये है छलिया, छल करता है, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तू इसके पैर पकड़ेगा तो ही ये तेरे को माफ करेगा। मगर औरंगजेब घमंडी था। आनंद आ रहा है? बढ़िया आनंद बहुत मेरे बढ़िया। भाई भोजन को भेजूंगी वो बहुत चलो कहाँ से बता रहे आप? इंदौर? इंदौर। देख लिया, 1 मिनट में पहचान लिया। पहले शुरू देख लो, फिर पीछे की। अब यहाँ 8 दर्शन होंगे। ठाकुर जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब बताया जाएगा। आपने एक ही दर्शन किया है हमेशा श्रीनाथ जी के आगे, यहाँ 8 दर्शन होंगे आपको। श्री कृष्ण की सेवा आज हवेलियों में और मंदिरों में की जाती है। श्री वल्लभाचार्य ने इन सेवा के स्वरूपों को विकसित किया और उनके पुत्र श्री गुसाई जी ने इस सेवा परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण सेवा आनंदमय और सुंदर प्रसंग है। उनकी मनभावन सेवा में असंख्य कलाएं कार्यरत है। यह सारी कलाएं प्रभु को समर्पित हैं और जो कोई इन सब का आनंद लेते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण को भोजन भोग हजारों प्रकार से परोसा जाता है, जो हमेशा स्वादिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। श्री कृष्ण सदैव नाना प्रकार के वस्त्रों तथा आभूषणों एवं श्रृंगार से विभूषित रहते हैं। राग से भरपूर है। महान भक्तों द्वारा रचित सुंदर गीत विभिन्न राग पर सेवा की जाती है। प्रत्येक काल को एक दर्शन कहा जाता है और प्रत्येक दर्शन का अपना समय, मनोदशा और लीला होती है। यह उसके दैनिक जीवन के अनुसार प्रकट होता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वे सुबह उठने से लेकर शाम तक उनके निवृत्त होने तक
उनका सम्मान करते हैं। मंगला, यह प्रथम समय के दर्शन है। इसमें भगवान को नींद से जगाया जाता है। मुख्य हवेलियों में श्री कृष्ण को शंखनाद या घंटारव से जगाया जाता है। बाद में उनको मिश्री, मलाई, दूध एवं मक्खन का बना कलेवा समर्पित किया जाता है। श्रृंगार, मंगला के बाद प्रभु को स्नान कराया जाता है और ऋतु अनुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया जाता है। यथा ग्रीष्म में महीन, सूती एवं जाड़े में रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार विधि संपन्न होने पर अपने आप को देखने के लिए श्री ठाकुर जी के सामने दर्पण रखा जाता है। सिंहासन पर विराजमान भगवान की दोनों ओर मुलायम तकिए रखे जाते हैं। निज मंदिर को चित्रों एवं पिछवाड़ियों से सुशोभित किया जाता है। श्री ठाकुर जी की पसंदीदा वस्तुओं की जानकारी और वे सब उन्हें कब समर्पित किया जाए, उसका सही ज्ञान ही पुष्टि मार्ग का सही ज्ञान है। इस जरूरियों के संबंध जुड़ते हैं। ग्वाल अर्थात उस समय के दर्शन जिसमें श्री कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में सेवा होती है। अन्य गोप बालकों के साथ गोहे चराने जाने से पहले भगवान को ताजा दही से भरपूर लस्सी यानी कि दहिया दी जाती है। राजभोग, मध्याह्न काल में यशोदा माता श्री कृष्ण को भोजन के लिए बुलाती है। यही राजभोग कहलाता है। राजभोग में वनोत्सव के अवसर पर गोपियों द्वारा लाया गया भोजन थाल भी दिया जा सकता है। कभी कभी श्री कृष्ण राजभोग ग्रहण करने के लिए गोपी के घर पर भी पहुंच जाते हैं। राजभोग में दूध से बने शर्करा युक्त पकवान, कई सब्जियां और धान्य एवं दलहनों के स्वादिष्ट व्यंजनों का समावेश होता है। उत्थापन, वन में दोपहर के विश्राम के बाद श्री कृष्ण दोपहर की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। भोग, पुलिपी नामक बेलनियों ने प्रभु को फल समर्पित किए थे। बाद में भगवान गायों को घर की ओर लौटाते हुए प्रतीक्षा में निरत अपने भक्तों के दिन भर के विरह को समाप्त करने के लिए घर की ओर प्रयाण करते हैं। संध्या आरती, शाम को जब भगवान अपनी गौ को लेकर घर पहुंचते हैं, वह संध्या आरती का समय होता है। गोकुल में प्रविष्ट होते ही भगवान को कई सामग्रियां समर्पित की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। शयन, यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ अनेक विध लीलाएं और भाव जुड़े हुए हैं। कृष्ण या तो रमण भाव से गोपियों के साथ होते हैं या बाल भाव से माता यशोदा के साथ। आरती के बाद भगवान को पौढ़ाया जाता है।
वस्तुतः प्रभु कदापि शयन नहीं करते, वे तो सदैव लीला धाम में रमण करते हैं। इस प्रकार सेवा का प्रत्येक क्षण खड़े हो जाइए। इधर इधर आप दोनों को ठाकुर जी का श्रृंगार करना है और इन सभी को दर्शन करवाना है। पहले आप एक कोई सी भी ड्रेस जो आपको पसंद आ रही है उस पर टिक करना है। सामने भी देखना है ठाकुर जी ने पहन ली, धीरे धीरे करना है। अब आप एक मुकुट लगाइए जो अच्छा लगे। आप एक हार सेट लीजिए, जो अच्छा लगे। आप बांसुरी लगाइए, आप कमल लगाइए, आप छड़ी लगा लीजिए। अब आप सभी लोग दर्शन करेंगे, बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आप पूरा गोल घूम के आए, थकान तो हुई होगी आपको, मगर आप बोलोगे नहीं हुई, मगर हमको बोलना पड़ेगा हुई है। उसके लिए एक छोटा सा रिलैक्स पॉइंट बनाया है। आपको बैठना है, बैठने के बाद हेडफोन लगाना है, ऑटोमेटिक चालू रहेगा। उसमें आपको ढोलक, पखावज, जान, शहनाई, बीन और सारंगी आपको आवाज सुनने को मिलेगी। 30 सेकंड का है, एक्सचेंज जरूर करना है। चार लोग इधर बैठ जाइए, चार लोग इधर आ जाइए, चार इधर आ जाइए। अभी तक अपना हमारा नाम ये दोनों सेम है। आप ये चारों सुनोगे तो ये चारों भी सेम है। तो आपको ये चार सुनने के बाद वहां जाना है और आपको वहां सुनने के बाद यहाँ आना है। ये दोनों सेम है, एक जैसे। ये दोनों सेम है और वो दूसरे के टेस्ट करो दादी। नहीं, ये चार जैसे हो। सब एक ही है यार। अलग अलग से होंगे। आ जाइए, एक जानकारी हो देगी। चला आ जाइए, चलिए चलो। आ जाइए। अन्य कलाएं हो कारीगरी। भोग ठाकुर जी को सबसे प्रिय लगता था भोग, उसमें भी 56 भोग। जब गिरिराज पर्वत गाइस सारा म्यूजियम घूमने के बाद दोस्तों अब चलते हैं अपन बाहर गाड़ी की तरफ। और दोस्तों इस वाले ब्लॉग को अपन करते हैं यहीं पे समाप्त। जय श्री राम, जय श्री राधे।